Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे ऑन इक्वालिटी, समानता के बारे में। हमने ये जाना कल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कि हमारे देश में जितने भी एडल्ट हैं, एडल्ट क्या होते हैं? जिनकी एज 18 ईयर अबव है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, सभी को बराबर वोट देने का अधिकार है। तो बेटा आज हम एक नया वर्ड देखेंगे, दलित। ठीक है, दलित क्या है? दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित क्या है? दलित एक ऐसा शब्द है जिसे नीची कही जाने वाली जातियां, जो लोअर कास्ट के पीपल हैं, वो अपने आप को संबोधित करने के लिए यूज करते हैं। वो वर्ड क्या है बेटे? दलित। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा संविधान। संविधान क्या है बेटे? संविधान एक ऐसी बुक है जिसमें हमारे देश के नियम और कानून लिखे गए हैं। तो देखिए, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा दस्तावेज है दैट लेड डाउन द बेसिक रूल एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो, कि इसमें देश के लोगों के लिए और सरकार के लिए क्या नियम और कानून लिखे गए हैं जिन्हें वो फॉलो करें। ठीक है, This refers to thinking to oneself and other person to worthy and respect। इसका मतलब क्या है कि हम दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट की नजर से देखें, दूसरों का भी हम आदर करें। बेटा इसको हम बोलते हैं डिग्निटी। क्या कहा जाता है बेटे इसको? डिग्निटी। ये डिग्निटी है कि दूसरों को भी बराबर का स्थान देना, उन्हें भी बराबर का दर्जा देना। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कल हमने जो चैप्टर खत्म किया था, हमने पहले इक्वालिटी के बारे में पढ़ा और फिर हमने इनइक्वालिटी के रूपों को जाना कि इनइक्वालिटी भी इंडिया में मौजूद है, जिसका फर्स्ट पार्ट है जाति व्यवस्था। किस तरीके से जाति व्यवस्था के रूप में इनइक्वालिटी आज भी भारत में है, इसे हम एक स्टोरी के जरिए देखते हैं। देखिए, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब हम एक दलित चाइल्ड, दलित पढ़ा ना हमने, दलित क्या है? नीची कही जाने वाली, लोअर कास्ट पीपल हैं जो अपने आप को दलित वर्ड से संबोधित करते हैं, कि वो जो दलित चाइल्ड है वो स्कूल अटेंड करता है, उसके स्कूल के अनुभवों का इसमें वर्णन किया गया है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द दलित इन क्लास 6 बुक। आपने दलित के बारे में क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा। दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित एक ऐसा वर्ड है जिसे लोअर कास्ट के पीपल अपने आप को संबोधित करने के लिए करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब है ब्रोकन, टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दलित का मतलब क्या है? टूटा हुआ। और इस वर्ड का इस्तेमाल कर लोअर कास्ट के पीपल ये पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता आया और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी आत्मकथा का क्या नाम था बेटे? जूठन। क्या नाम था उनकी आत्मकथा का? जूठन। जूठन नाम की उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। ही राइट्स, उसमें वे लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास। मुझे क्लास में दूसरे बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, यहाँ तक कि फर्श पर भी। The mat ran out before reaching the spot I sat on। और मुझ तक तो आते आते जो दरी थी, जो मैट था, वो भी खत्म हो जाता था। Sometime I would have to sit way behind everybody। और कभी कभी तो मुझे बिल्कुल पीछे बैठना पड़ता था, right near the door, बिल्कुल दरवाजे के पास। Sometime they would beat me without any reason। और कभी कभी वो मुझे बिना किसी ही कारण के मारते भी थे, पीटते थे। When he was in class 4, जब वो क्लास 4 में थे, 4th क्लास की बात कर रहे हैं, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश। तो हेडमास्टर ने ओम प्रकाश, वो जो बच्चा जिसने ये बुक लिखी जूठन, जब वो 4th क्लास में थे तब की बात बता रहे हैं कि उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने उसे कहा टू स्वाइप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, की पूरे के पूरे स्कूल की और प्लेग्राउंड की सफाई करें। ही राइट्स, वह लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्ज देन माई
फिजिक कि मेरी एक छोटा सा, मैं तो एक छोटा सा बच्चा था, मेरे आगे ये प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, उसकी सफाई करना इसके लिए वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। माई बैक बिगेन टू एच, और उसे पूरा का पूरा क्लीन करने में मेरी जो पीठ थी वो दर्द करने लगी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा जो पूरा का पूरा मुंह था वो डस्ट से भर गया। डस्ट हैज गॉन इनसाइड माई माउथ, और यहाँ तक की जो डस्ट थी वो मेरे मुंह के अंदर भी चली गई। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, कह रहे मेरी क्लास के जो दूसरे बच्चे थे वो सब तो पढ़ रहे थे, बट आई वॉज स्वीपिंग, लेकिन मैं सफाई कर रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर जो थे वो अपने ही रूम में बैठे थे और वहीं से वो मुझ पर निगरानी रख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीने तक की भी इजाजत नहीं थी। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरा दिन सफाई की। फ्रॉम द डोर एंड द विंडो ऑफ द स्कूल रूम, मतलब स्कूल के जो दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई और कमरों की, स्कूल के दरवाजों से, विंडो से और खिड़कियों से। द आई ऑफ द टीचर एंड द बॉयज हिज स्पेक्टिकल्स, और जो बच्चे और टीचर्स की जो आईज थी वो मुझे ही देख रही थी। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वाइप द स्कूल, ओम प्रकाश ने पूरे के पूरे स्कूल की सफाई की। एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डे, आगे आने वाले 2 दिनों तक, पूरे 2 दिनों तक उन्होंने स्कूल की सफाई की। एंड हिज ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और इसका अंत कब हुआ? व्हेन हिज फादर, जब ओम प्रकाश के जो पिता थे, हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय, जब वो वहां से गुजर रहे थे, सा हिज सन स्वीपिंग, और उन्होंने अपने बच्चे को वहां सफाई करते हुए देखा। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स का सामना किया। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और फिर वो अपने बेटे ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर उसे स्कूल से बाहर ले गए। एंड ही सेड लाउडली, और वो बहुत तेज लाउडली बोले, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, कि सभी के सभी सुने, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं और टीचर्स हैं सभी के सभी मेरी बात को सुने। यू आर अ टीचर, तुम टीचर हो, सो आई एम लिविंग नाउ, इसीलिए मैं जा रहा हूं। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन मास्टर आप मेरी बात को याद रखना, ही विल स्टडी राइट हेयर, कि ये यहीं पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में। एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ ये ही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और इसके बाद और भी बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे। तो आपने देखा ना कि कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर इस बच्चे के साथ किस तरीके से भेदभाव हुआ। ठीक है, अब एक दूसरी स्टोरी और है। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन one of the India's largest city and common in practice in the most part of the country। जो दूसरी स्टोरी है वो भी इंडिया की एक बहुत बड़े शहर की घटना है, और ज्यादातर हमारे देश के बहुत सारे भागों में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये जो कहानी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की है, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन अ सिटी, जो कि एक सिटी में एक मकान ढूंढ रहे थे किराए के लिए। मतलब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को एक रूम चाहिए था, ठीक है। दे हैड द मनी, उनके पास पैसा था। एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, इसीलिए किराया देने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे वाले थे वो। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, ताकि वो उनकी जगह ढूंढने में मदद करे। द डीलर इन्फॉर्म देम, तो डीलर उन्हें बताता है दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, कि वो इस प्रकार के कुछ घरों को जानता है जो कि किराए के लिए खाली हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, तो वो पहले अपार्टमेंट में जाते हैं, पहला घर देखने के लिए जाते हैं। एंड अंसारी लाइक इट वेरी मच, और अंसारी को वो घर बहुत पसंद आ जाता है। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और वो डिसाइड करता है कि वो इसे ही लेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम, और जब लैंडलेडी जानती है उनके नाम को, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। लेकिन जब लैंडलेडी उनके नाम के बारे में जानती है तो वो बहाने बनाने लगती है कि वो उन्हें रूम नहीं देगी, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर, इस पूरी कॉलोनी के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कैसा हो, नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब मांसाहारी हो, मांस खाता हो। ठीक है, आगे देखिए। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज, लेकिन बोथ अंसारी, मिस्टर अंसारी एंड मिसेस अंसारी, दोनों बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, और साथ में वो प्रॉपर्टी डीलर भी सरप्राइज हो जाता है। कब? प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन हिज नेबर हाउस, की उन्हें साथ के ही घर में से मछली
मछली पकाने की महक आ रही होती है तो वो ये जान जाते हैं कि हमें जानबूझकर मकान नहीं देना जा रहे, क्योंकि साथ के मकान में तो मछली पक रही है, और जबकि ये मालकिन कह रही है कि इनकी सोसाइटी में कोई भी मांसाहारी लोग नहीं रहते। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। इसी प्रकार के बहाने उन्हें मिले जब वो दूसरा मकान देखने गए और फिर तीसरा मकान देखने गए। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम, और लास्ट में प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि उन्हें अपना नाम चेंज कर कर क्या रख लेना चाहिए, कॉल देम मिस्टर एंड मिसेस कुमार। उन्हें अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहना चाहिए। द अंसारी वर रेलुक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू टुक सम मोर, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने इसके लिए मना किया और उन्होंने कहा हम कुछ और घर देखेंगे। इन द एंड, और लास्ट में, इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट द अपार्टमेंट। लगभग 1 महीना घर ढूंढने के बाद बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी, तो उन्हें एक ऐसी महिला मिली who was willing to give them a place on rent, जो कि उन्हें किराए पर जगह देने के लिए राजी हो गई। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, देखिए डिग्निटी की पहचान, गरिमा की पहचान कैसे होती है। यू हैव अंडरस्टैंड, आपने देखा ना बेटा वर्ड डिग्निटी। डिग्निटी क्या है? दिस रेफर्स टू थिंकिंग टू वन सेल्फ एंड द अदर पर्सन टू वर्दी एंड रिस्पेक्ट, कि हम दूसरे व्यक्तियों को भी आदर और गरिमा की नजर से देखें। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, आप ये जान चुके होंगे कि हम जिस जाति में पैदा होते हैं, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, जिस धर्म को हम अपनाते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, जिस भी पृष्ठभूमि से हम आते हैं, वेयर वी आर मेल और फीमेल, यहाँ तक कि हम मेल हैं या फिर फीमेल। दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर अंसारी दोनों के साथ ही असमानता का व्यवहार किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, उनके जाति और उनके धर्म के आधार पर। When the person are treated unequally, जब किसी व्यक्ति को असमानता के साथ उसके साथ ट्रीट किया जाता है, their dignity is violated, तो उनकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris were violated because of the way in which they were treated, कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को ट्रीट किया गया, तो दोनों की ही गरिमा को नुकसान पहुंचा, उन दोनों की ही गरिमा को ठेस पहुंची। By picking on him and making him sweep the school because of his caste, ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल की सफाई करवाई गई उनकी जाति के कारण। ओम प्रकाश वाल्मीकि schoolmates and the teacher hurt his dignity badly and him feel as if he was less than equal to other student in the school, कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूलमेट जो दूसरे सहपाठी थे और जो टीचर थे, उन्होंने उनकी गरिमा को हर्ट किया और उसे ये महसूस करवाया कि वो किस तरीके से दूसरे बच्चों से अलग हैं। ठीक है। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड नॉट डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन, लेकिन जिस सिचुएशन में जैसी वो सिचुएशन थी उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो अभी छोटे थे। ठीक है। इट वॉज हिज फादर, ये उनके पिता थे। ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जब उन्होंने अपने बच्चे को सफाई करते देखा, फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर, तो उन्होंने इस प्रकार के असमानता के व्यवहार का विरोध किया और टीचर का भी उन्होंने विरोध किया। द अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, उसी प्रकार से अंसारी लोगों की भी गरिमा हर्ट हुई। व्हेन द पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, जबकि लोगों ने उन्हें किराए का मकान देने के लिए मना कर दिया। However, when the property dealer suggests that they change their name, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी डीलर ने तो उन्हें सजेस्ट भी किया कि वो अपने नाम बदल लें, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह मिस्टर एंड मिसेस कुमार अपना नाम रखें। It was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion, लेकिन उनकी गरिमा ने और उनके जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उन्होंने मना कर दिया उसके इस सजेशन को मानने में, यानी कि वो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के इस सजेशन को नहीं माना। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज दोनों ही इस प्रकार के व्यवहार को डिजर्व नहीं करते थे। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी एज एवरीवन एल्स, वो सभी के बराबर का आदर और रिस्पेक्ट के लायक थे, मतलब वो सभी के बराबर की आदर और रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए थी जो इस समाज में नहीं मिली। बेटा ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये जो पिक्चर देख रहे हैं 1975 के अंदर एक मूवी आई थी दीवार, तो ये दीवार की पिक्चर है। आप देखिए इस पिक्चर में ये बच्चा शू पॉलिश कर रहा है।
ठीक है। और शू पॉलिश करने के बाद जो व्यक्ति शू पॉलिश करवाता है वो उन्हें वो कॉइन जो देना है, जो 1 रुपया उन्हें देना है, वो हाथ में न देकर उसे फेंक कर देता है। तो वो बच्चा उस पैसे को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये पैसा तो मैंने मेहनत से कमाया है, ये तो मेरी गरिमा है, मेरे काम का गौरव है, ऐसे फेंक कर नहीं आप, बल्कि मुझे वो पैसे मेरे हाथ में दीजिए, रिस्पेक्टफुली दीजिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर इक्वेलिटी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, भारतीय संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति बराबर है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति जो इस देश का है, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, फ्रॉम ऑल कास्ट, चाहे वो किसी भी जाति का हो, रिलीजन कोई भी धर्म हो, ट्राइब्स चाहे वो जनजाति हो, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, रिकॉग्नाइज एज इक्वल, उसे बराबर समझा जाएगा। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी इंक्रीज टू एग्जिस्ट, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्या इनइक्वालिटी खत्म हो गई? इट डजंट, ये आज भी खत्म नहीं हुई, बट एटलीस्ट इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया, यहाँ तक कि आज भी लोकतांत्रिक भारत में द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन इज रिकॉग्नाइज, लेकिन फिर भी जहां पर इंडिया में सभी लोगों को समानता प्राप्त है, समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है, while earlier no law was exist to protect people for discrimination and ill treated, पहले क्या था, लोगों को अपना अधिकार, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी कानून प्राप्त नहीं था, कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो कि लोगों को इस प्रकार के व्यवहार से बचाए। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी द पीपल एंड ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड द इक्वल, लेकिन अब ऐसे कानून हैं जो लोगों के साथ है, मतलब जो लोगों के लिए काम करते हैं और उन्हें समान और इक्वल माना जाए, मतलब लोगों को समान और इक्वल मानने समझा जाने के लिए वो लोगों के लिए ऐसे कानून बनाए गए हैं कि जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे देखिए बेटा, दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस इक्वलिटी, इस समानता को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, कुछ प्रावधान दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। दैट मीन्स इट इज एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू कांता, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, चाहे वो हमारे देश का राष्ट्रपति हो या फिर वो डोमेस्टिक वर्कर कांता, हैज टू ओबे द सेम लॉ, उन सबको सेम कानून का पालन करना है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, अमीर है या गरीब है, मेल है या फीमेल है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट, और यहाँ तक कि हर एक व्यक्ति को सभी पब्लिक प्लेसेस पर पहुंच का अधिकार है, मतलब वो किसी भी होटल में जा सकता है, प्लेग्राउंड को यूज कर सकता है, किसी भी कुएं से पानी को भर सकता है। ऑल द पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड, बाथिंग घाट, की ये जो लोग हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल कुएं हैं, सड़कें हैं, बाथिंग घाट है, उन सब का यूज कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी मीन्स कि मतलब छुआछूत की जो भावना थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। तो बेटा ये था हमारा आज का चैप्टर जिसके बारे में हमने पढ़ा। इससे आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके।